राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी आने ही वाली है, तो इस एकादशी पर व्रत कैसे करें, निर्जल रहकर व्रत ना कर पाएं तो क्या करें और व्रत की विधि, साथ में क्या दान करें, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो निर्जला एकादशी की पूजा के लिए सबसे पहले हम स्नान के बाद चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीला आसन लगाएं और आप चाहें तो घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद विष्णु जी का जो भी स्वरूप आपके पास है हम उन्हें विराजमान करेंगे। यहाँ पर मैंने शालिग्राम जी को विराजमान किया है। शालिग्राम जी को मैं यहाँ पर स्नान करा रही हूँ। अगर आप तस्वीर रखते हैं विष्णु जी की तो जल के छींटे देकर भी आप उन्हें रख सकते हैं, वो भी स्नान का ही एक रूप माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर उन्हें तिलक लगा दिया है। तिलक चंदन का लगाएं और उसके बाद वस्त्र के रूप में मैंने यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया है। कलावा समर्पित करने के बाद मैं यहाँ पर पुष्प रख रही हूँ। हो सके तो पीले पुष्प लाएं, लेकिन मेरे घर के बगीचे में यही पुष्प थे तो मैंने यही चढ़ाए हैं। पुष्प उस दिन तोड़े नहीं, या तो एक दिन पहले तोड़कर रख लें बगीचे में है, नहीं तो आप खरीद के ला सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लोटा रखा है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है एकादशी में जल के लोटे का दान। ये यहाँ पर मैं लोटा रखकर दिखा रही हूँ। अगर हो सके तो आप उस दिन मिट्टी का घड़ा लेकर आएं, और मिट्टी के घड़े का दान जल भरकर किया जाता है तो ये बहुत शुभ होता है। जल का दान हमें उस दिन करना ही है। तो मैंने यहाँ पर जो ये लोटा रखकर दिखाया है, आपको मिट्टी का घड़ा लेना है और उस पर रख देंगे जो भी मौसमी फल है। आम रख सकते हैं, तरबूज, खरबूज, जो भी मौसमी फल अवेलेबल है वो आप उस पर रखेंगे। और उसके साथ ही अपनी श्रद्धा अनुसार हम यहाँ पर दक्षिणा रख देंगे। पूजा के साथ साथ हमें इस कलश को भी पूजना है। इसे फिर मिनस कर हम किसी को दान दे देते हैं। तो चलिए अब हम जोत जला लेते हैं। यहाँ पर मैं दिया लगा रही हूँ। दिया लगाने के बाद हम एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। एकादशी की व्रत कथा आप फ़ोन से सुन सकते हैं, या फिर आपके पास अगर किताब है तो आप उससे भी सुन सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से तिल मैंने दिए में डाल दिए हैं, थोड़े से मैंने यहाँ पर भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। तिल मैं इसलिए चढ़ा रही हूँ क्योंकि चावल का प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता है। तो कहानी सुनने के लिए भी या घर में खाने के लिए, पूजा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम चावल उपयोग नहीं करते हैं एकादशी में। घर में चाहे कोई व्रत रहे या ना रहे, एकादशी की पूजा में चावल का उपयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ पर थोड़े से तिल लेकर मैंने हाथ में रखकर कहानी सुनी है और इन्हें लोटे में डाल दिया है। अब हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। श्री हरि जी की आपको जो भी आरती आती है आप वो आरती कर लें। अगर आप घर के मंदिर में ही ये पूजा कर रहे हैं तो पहले गणेश जी की आरती करें, और अलग से अगर आप चौकी लगाते हैं तो यहाँ पर गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। मैं घर के मंदिर के पास ही करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने अलग से गणेश जी को विराजमान नहीं किया है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर चीनी रखी है। अगर आप मटके का दान करते हैं, मिट्टी का घड़ा दान करेंगे, तो मटके में जो मीठा पानी होता है, हमें मीठा पानी दान करना होता है, तो मटके में मीठा पानी हम नहीं करेंगे। अलग से चीनी रखकर हम उसे मिनस लेंगे। मटका खराब हो जाता है चीनी डालने से। उसके बाद देखिए, ये पंखा दान ज़रूर किया जाता है। अगर हो सके तो पंखा लेकर आइएगा। जेठ माह में पंखे का दान भी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना दान तो हमें कम से कम करना ही है। आप चाहें तो इसे घटा बढ़ा सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार। कोशिश कीजिएगा एक फल का, मीठे पानी का, मटके का दान और पंखे का दान तो आप ज़रूर करें। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये भोग लगा दिया है। भोग में मैंने खीरा लगाया है और दूध का भोग लगाया है। साथ में तुलसी का पत्ता रखा है। तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ के रख ली जाती है, क्योंकि एकादशी पर तुलसी तोड़ी भी नहीं जाती है और तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता है। अब देखिए, भोग को तो हम घर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये मैंने सामग्री मिनस के दिखाई है आपको, जो पूजी है, इसको हम किसी को बाहर, निर्धन को या ज़रूरतमंद को दान में दे देंगे, या आप मंदिर में भी दे सकते हैं। जल का लोटा जो हमने कहानी सुनी है, इसे हम सूर्य देव को देंगे, लेकिन अगर आप पौधे में देते हैं तो तुलसी के पौधे में जल ना दें, किसी दूसरे पौधे में दें। तुलसी के पौधे में जल नहीं देते हैं। अब आ जाती है कि अगर आप निर्जल व्रत ना करें तो क्या करेंगे। तो देखिए, एकादशी का अगर हम निर्जल व्रत करते हैं तो साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि आपका कोई स्वास्थ्य का कारण है या कोई दूसरा कारण है, या आप सक्षम नहीं हैं निर्जल रहने में पूरा दिन तक, तो आप जल का भी जो व्रत होता है या चाय पानी पी के भी आप व्रत कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर, कहानी सुनकर, पूजा करके दान करना होता है। जल ज़रूर दान करते हैं। अगर बाहर ना कर सके तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं हमसे, उन्हें दान करके, बच्चों को पिलाकर मीठा जल या शरबत पिलाया जाता है।
है। दूसरों को हम किसी को जल दान करके पिला के हम खुद भी चाय पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और आप सक्षम हैं बिना जल के व्रत रखने के लिए, तो इस व्रत को निर्जल ही करना चाहिए। अगर आप साल में सारी एकादशी नहीं भी करते हैं तो भी आपको निर्जल रहकर व्रत करने से साल की सभी एकादशियों का पुण्य इस व्रत से प्राप्त हो जाता है, यदि आप निर्जल व्रत रखते हैं तो। लेकिन व्रत आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रखें, अपने शरीर की सहन शक्ति के अनुसार ही रखें। तो निर्जल ना रह पाए तो कम से कम आप पूजा करने तक, दान देने तक तो निर्जल ज़रूर रहें। यानी कि आधा दिन तो आप निर्जल रहने की कोशिश करें और उसके बाद दान देने के बाद, किसी को शरबत दान करने के बाद आप भी जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं अगर आप निर्जल नहीं रहते हैं तो। अब देखिए, अगर आप इस तरह से दान नहीं कर सकते हैं या आपके आसपास ऐसे कोई नहीं लेता है, तो इस दिन जगह जगह पर मीठे पानी का वितरण होता है। आप वहां जाकर कुछ चीनी, कुछ शरबत दे सकते हैं, जिससे कि आपका भी दान वहां पर लग जाता है। क्योंकि एकादशी पर जगह जगह पर मीठे पानी का वितरण, शरबत का वितरण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से निर्जला एकादशी व्रत की पूजा होती है, दान होता है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल रहा हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम महिलाएं अपने तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मेरे वीडियो में इसकी जानकारी मिलती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।